हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल और श्रेष्ठ बनना चाहता है। इसके लिए माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहना बेहद ज़रूरी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई बार कई तरह के उपाय अपनाते हैं। कुछ इसमें सफल होते हैं तो कुछ इसमें असफल रह जाते हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि आसपास के माहौल का घर की सुख समृद्धि पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में भी घर और घर के आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने की सलाह दी गई है। अगर आप एक बार वास्तुशास्त्र के नियमों को फॉलो करके और इस उपाय को करके अगर अपने आसपास के माहौल को और अपने पास पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं तो फिर आपके पास समृद्धि और सफलता कदम चूमेगी। बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर ने भी और बहुत सारे आयुर्वेद के जानकारों ने, बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने भी अपने वास्तुशास्त्र में और अपने धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है कि घर में शांति, कार्य में सफलता और अन्य बरकत के लिए अपने घर के आसपास का माहौल साफ होना, सुंदर होना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और तरक्की चाहते हैं तो अपने आसपास कुछ खास तरह के पेड़ लगाकर या कुछ खास तरीके के पौधे लगाकर इन उपायों को आजमा कर बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पेड़ पौधे वायु की अशुद्धियों को दूर करते हैं, हमें ताज़ी और खुली हवा और साथ ही साथ स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये अपने आसपास के पर्यावरण को साफ करने के साथ साथ आपके घर के माहौल को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको लगाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सावन का महापर्व अधिक मास के दुर्लभ संयोग के मिलने होने के साथ साथ आप सभी मनाकर अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां बटोर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे 6 महत्वपूर्ण और शुभ पुण्य देने वाले वृक्षों के बारे में जिन्हें सिर्फ एक बार लगाकर आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम गढ़ सकते हैं। तुलसी के बारे में शायद ही ऐसा कोई हिंदू या शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इनके प्रभावों के बारे में और इनकी सकारात्मक शक्तियों के विषय में ना जानता हो। जड़ से लेकर पत्ती और फूल से लेकर इनके बीज तक का हर एक भाग, हर एक अंश सकारात्मक शक्तियों का एक संचार करता है और हर एक प्रकार के रोगों में माता तुलसी के जड़ से लेके पत्ती, फूल, तने और इनके बीजों तक का प्रयोग होता है। तुलसी के पौधे के बारे में हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसे घरों में अवश्य लगाना चाहिए। घर में इसे लगाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही घर का वातावरण भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के आंगन में तुलसी के पौधे का रोपण होता है उसे हजारों वर्षों तक वैकुंठ धाम में सुख प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी का पौधा घर पर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर में उचित स्थान पर लगाया गया तुलसी का वृक्ष धन लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर में सुख शांति का भी आगमन का कारण देता है। यह गृह स्वामी को सुख, ऐश्वर्य, शांति, सफलता और धन धान्य से संपन्न कर देता है। माँ तुलसी का पौधा घर पर लगाने से घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ घर में कई प्रकार के बैक्टीरिया और हानिकारक जीवाणु पनप नहीं पाते। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान तुलसी माता का बहुत बड़ा चमत्कार देखने में सामने आया है कि कई लोगों ने तुलसी माता का काढ़ा पीकर अपने आप को निरोगी और कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त की। तुलसी माता का सेवन करना शरीर की इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और आपका पाचन भी अच्छा रहता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और परिवार के लोग एक सुखमय जीवन जीते हैं। आंवले के पेड़ के बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ की जड़ में विष्णु जी का वास होता है। आंवले के पेड़ की जड़ की पूजा करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। आंवले में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके सेवन से कई तरीके के लाभ भी होते हैं, जिनमें आरोग्यता के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल्स और कई तरीके की दवाएं आंवले के वृक्ष से ही बनाई जाती हैं।
इसी तरह वास्तु में भी आंवले के पेड़ की गहरी महत्ता बताई गई है। आंवले का पेड़ घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवले की एकादशी पर तो विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसका महत्व उस दिन और बढ़ जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा से व्यापार में भी बहुत जल्दी सफलता मिलती है। आंवले का पेड़ हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और सकारात्मक शक्तियों को प्रदान करने वाला वृक्ष है। शमी के पौधे को मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाने से कुंडली में शनि की दशा मजबूत हो जाती है। वास्तु के हिसाब से भी शमी के पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, साथ ही साथ शंकर जी पर इसके बेलपत्र के साथ साथ शमी की पत्तियां चढ़ाकर भी शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन के सोमवार पर बहुत सारे शिव मंदिरों में आप शमी के वृक्ष की दल की पत्तियां अर्पित की हुई देख सकते हैं। सावन के सोमवार पर विशेष रूप से आप शिव जी के ऊपर शमी की पत्तियां अर्पित करके सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में शमी के पौधे को लगाकर शनि की दशा से भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। शमी का वृक्ष बहुत ही मंगलकारी वृक्ष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने भी शमी का पूजन किया था। शनिदेव को शमी का वृक्ष बहुत प्रिय होता है, इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि शमी का वृक्ष लगाने से घर में शनिदेव के कष्ट नहीं होते। नवरात्र में भी शमी के पत्तों से पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तंत्र मंत्र की बाधा हो या नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव, दोनों ही समाप्त करने में इसका बहुत विशेष प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से अगर शमी के वृक्ष की पूजा की जाए और सरसों के तेल को इसके नीचे दीपक बनाकर जलाया जाए तो शनि के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। तो देर किस बात की, आज ही शमी का वृक्ष अपने घर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को बिल्व का वृक्ष अत्यंत प्रिय होता है। बिल्व के वृक्ष को लगाने से, बिल्व के वृक्ष का रोपण करने से, बिल्व के वृक्ष पर जल देने से, बिल्व के वृक्ष की सुरक्षा करने से भगवान शिव, भगवान आशुतोष बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व का वृक्ष अत्यंत पवित्र वृक्षों में माना जाता है। शिवलिंग पर इसको अर्पित करने से अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। इसे लगाने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। अगर भगवान शिव जी पर जो बिल्व के वृक्ष के 3 दल एक ही पत्ती में लगे हुए अर्पित किए जाएं तो 3 प्रकार के दोषों, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है और 3 प्रकार के सुखों प्राप्ति होती है। बिल्व की पूजा करने और इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बिल्व की पूजा करने से परिवार में धन और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार पर तो हर प्रत्येक शिव मंदिर में बिल्व पत्र का दल अर्पित मिलता ही मिलता है। हिंदू धर्म में केले के पत्ते बहुत शुभ माने गए हैं और प्राचीन समय से ही पूजा में इनका विशेष महत्व है। शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, शुभ कर्म अथवा पूजन, नारायण की पूजन, सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा किसी भी मांगलिक कार्य में केले के पत्ते होना अत्यंत आवश्यक और अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि केले के पेड़ पर साक्षात देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। केले के पत्तों और फल का इस्तेमाल करने से बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। वास्तु के हिसाब से इसे ईशान कोण में लगाना शुभ होता है। परिवार की सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान विष्णु को केले का भोग लगाया जाता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और परिवार में खुशियां भी आती हैं। क्योंकि इस सावन मास में अधिक मास भी लगा हुआ है, जो एक बहुत दुर्लभ संयोग है, जिससे इस सावन माह में भगवान शिव की कृपा के साथ साथ भगवान नारायण का अधिक मास भी बहुत फलकारी और बहुत ही उत्तम सुखों को देने वाला लगा हुआ है। ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान शिव की पूजन के साथ साथ यदि भगवान नारायण की भी पूजन केले के पत्तों से और केले के वृक्ष लगाकर बिल्व के वृक्ष के साथ उनकी सेवा की जाए तो बहुत शुभ पुण्यों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए केले के पेड़ से शादी भी करवाई जाती है। गुरुवार के दिन केले की पूजा और व्रत करने से सभी मनोगत आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं और कुंवारी लड़कियों को तो मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। या जिन लोगों की विवाह नहीं हो रहे हों उन्हें ज्योतिषी सलाह के अनुसार
केले के वृक्ष की पूजा करने और केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने की भी सलाह दी जाती है। पीपल के वृक्ष के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसके भीतर देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु पाते पाते च महेश्वर, अर्थात भगवान कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के मूल में ब्रह्मदेव का वास, त्वचा में उसके तने, प्रत्येक तने के भाग में भगवान विष्णु का वास और प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल को स्वयं अपना ही स्वरूप बताया है। शनि की 7.5 या ढैया के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी सभी तरह के दुष्प्रभाव समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन वहाँ पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना तो और भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी सिर्फ पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे दिन रात प्रति क्षण ऑक्सीजन ही रिलीज करता है, जो पर्यावरण की देखभाल के लिए पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आसपास के वातावरण को ऑक्सीजन से फुल और बहुत ही अच्छा बनाने के लिए पीपल के वृक्ष का रोपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष को पिता तुल्य भी समझा जाता है और पीपल के वृक्ष को काटना एक ब्रह्म हत्या के समान दोष जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की उन 6 करिश्माई वृक्षों और पौधों पर बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति। मेरी आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप इन सभी प्रयोगों को करके अपने जीवन में ढेर सारे रंग भरेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हार्दिक रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे भी से ये अनुरोध करूँगा कि आप मेरी इस चैनल पर एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।